मेरी कॉलोनी के अंदर ही एक छोटी सी शॉप है और उससे ही मैं अपना जीवन बसर करता हूँ। लेकिन मेरे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनके लिए मुझे हमेशा दवाएं लेकर आनी पड़ जाती है। उनकी दवाएं मैं हमेशा अपने घर के पास ही एक मेडिकल स्टोर से लेकर आता हूँ। एक दिन मैं दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर में चला गया। मैंने उन्हें दवाई का पर्चा दिया। उन्होंने वह पर्चा लेकर उस पर लिखी हुई दवाएं देखी। फिर उन्होंने कहा, कुछ दवाएं आपको आज ही मिल जाएंगी और बाकी दवाएं आपको 2 दिन बाद उपलब्ध हो पाएंगी। मैंने उनसे कहा, लेकिन आप जरूर ये दवाई मंगवा दीजिए। मैं अपने घर आ गया और घर पर मैंने वह दवाएं अपनी मम्मी को दे दी। मैंने अपनी मम्मी को सारा कुछ समझा दिया था। मैं उसके बाद अपनी दुकान में चला गया। मैं जब अपनी दुकान में बैठा हुआ था तो उस वक्त मेरे पास वर्मा जी आ गए। वर्मा जी हमारे कॉलोनी में ही रहते हैं। वे रिटायर हो चुके हैं। पहले वे बैंक की नौकरी करते थे। जब भी उनका मन होता है तो वह अक्सर मेरे पास आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा, सर आप बैठिए। मैंने उन्हें कुर्सी देते हुए अपनी दुकान के अंदर ही बैठा लिया। वे मेरे साथ बात कर रहे थे और मुझे कहने लगे, तुम्हारे घर में सब लोग कैसे हैं? मैंने उन्हें बताया, बस साहब क्या बताएं, मम्मी की दवाइयों में बहुत खर्चा हो जाता है। जो कुछ भी कमाई होती है वह सब उनकी दवाइयों में ही लग जाती है। वे कहने लगे, देखो आकाश बेटा, ये सब तो जिंदगी के साथ लगा हुआ है। यदि तुम उनके लिए नहीं करोगे तो कोई बाहर वाला थोड़ी आकर करेगा। मैंने उन्हें कहा, आप ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, परंतु उनकी दवाइयों का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मेरी कमाई भी सीमित है। मुझसे फिर भी जितना बन पड़ता है मैं उससे अधिक ही करता हूँ। वर्मा जी दिल के बड़े अच्छे हैं। वे मुझे कहने लगे, आकाश यदि तुम्हें पैसे की आवश्यकता हो तो तुम मुझसे कह देना। मैंने कहा, जी वर्मा जी, यदि मुझे पैसों की आवश्यकता होगी तो मैं आपको जरूर कह दूंगा। तब मैंने उनसे पूछा, आप सुनाए, आपके घर में सब लोग कैसे हैं? वे अपनी आप बीती सुनाने लगे और कहने लगे, घर में तो स्थिति बहुत ही बुरी है। मेरे लड़के की पत्नी तो मुझसे ऐसे बात करती है जैसे वह मुझ पर एहसान कर रही हो। मैंने वर्मा जी की जैसे उस दिन दुखती पर रख दिया। उन्होंने तो अपने बेटे की पत्नी के बारे में सब कुछ बता दिया और कहने लगे, मैंने तो बहुत गलती की जो उसका रिश्ता अपने लड़के से करवा दिया। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी ज़्यादा आलसी है और काम करने से अपना जी चुराती है। यदि उससे कुछ भी कह दो तो वह कहती है कि आप खुद ही कर लीजिए। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उनसे कहा, ऐसी स्थिति में तो मैं भी शादी नहीं करना चाहता और यदि मुझे भी ऐसी ही लड़की मिलेगी तो मैं तो उससे कभी भी शादी नहीं करूँगा। वर्मा जी कहने लगे, बेटा आजकल का समाज बदल गया है। सब लोग अपने सुख सुविधा के बारे में सोचते हैं। मैंने उन्हें कहा, ऐसी बात नहीं है। आप तो बड़े ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं। यदि आपकी बहू आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है और आगे चल कर शायद उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। वर्मा जी उस दिन काफ़ी देर तक
मेरे साथ बैठे रहे और हम दोनों उस दिन काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जब वह चले गए तो उसके कुछ समय बाद मैं भी घर आ गया, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं 2 दिन बाद जब दवाई लेने गया तो वहाँ पर एक नई लड़की थी। मैंने उससे कहा, मैंने ये दवाई मंगवाई थी, क्या ये दवाई आ गई? वह कहने लगी, रुकिए, मैं आपको देखकर बता देती हूँ। उसने मुझे देखकर बताया तो उन्होंने वह दवाई मंगवा दी थी। मैंने उसे पैसे दिए और वापस अपने घर आकर वह दवाई अपनी मम्मी को दे दी। मेरा अक्सर दवाई के सिलसिले में मेडिकल स्टोर में जाना होता था, इसलिए मेरा उसके साथ भी परिचय हो गया। उसका नाम रेहाना है। वो एक पढ़ी लिखी है और वह सिर्फ अपना खर्चा चलाने के लिए वहाँ नौकरी कर रही है। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो, तुम किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों नहीं देख लेती? वह मुझे कहने लगी, मेरा घर यहीं पास में है, इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती और मेरे पिताजी मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। इसी वजह से सोचा कि खाली बैठने से तो यहाँ नौकरी कर लेती हूँ। मैंने कहा, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने परिवार के बारे में सोचती हो। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही मेरी बातचीत रेहाना से अच्छी होने लगी। रेहाना को भी मेरे बारे में पता चल चुका था। वह मुझे कहने लगी, आप तो बड़े ही हिम्मत वाले हैं जो अपने मम्मी का इतना खर्चा उठा रहे हैं। मैंने उसे कहा, ये तो मेरा फर्ज है, मैं इन चीज़ों से मुंह थोड़ी मोड़ सकता हूँ। वह मेरी बातों से हो जाती है।